इसलिए अभी क्या करना है नहीं करना है आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है। देखिए आज हमको लगता है कई वर्षों से ये बातचीत चल रही है। जो लोग कर्मी नहीं है उनके पास आवाज है। ठीक है, आज सीओ साहब बोले हम लोग संवैधानिक बात कर रहे हैं। संवैधानिक कार्य तो वे लोग नहीं कर रहे हैं जो लोग संवैधानिक पदों पे हैं। बताइए 5,500 क्वार्टर यहाँ हुए हैं। तो सीएम महोदय सबसे पहले जो लोग सीसीएल के कर्मी नहीं है उनके पास आवास अलॉटमेंट क्यों है, ये असंवैधानिक विषय है। और अगर मान के चलिए आए दिन अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती है, कोई गांव के लोग क्वार्टर में चले आते हैं, तो इसमें आपका सिस्टम दोषी है, क्योंकि किसी ने रास्ता उनको दिखाया है। वो अगर पिता दारू पीता है तभी बेटा हिम्मत करता है कि मेरा बाप पी के हमको दिखा के गया है। अगर ये वातावरण नहीं होता, ये माहौल नहीं होता, तो गाँव वाले ऐसा करते नहीं। तो आप उसको दुरुस्त कीजिए, और जब तक वो आप निर्णय पे नहीं पहुंचते हैं, इस आवास में जो ग्रामीणों की मांग है उनको अलॉटमेंट कर दीजिए। घास के लिए बिल्कुल आप जिस दिन कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जो अवैध बसे हैं, ये लोग खुद इन लोग को बोलेंगे तो हम नहीं आएंगे। आखिर हम आते हैं तभी इन लोगों को ताकत मिलता है, तो हम खुद नहीं आएंगे इनके किसी भी आंदोलन में। जिस दिन आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि बेरमो में जो अवैध तरीके से लोग हत्या के बैठे हैं उसमें हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम लोग खुद बोलेंगे आप लोग भी तो अगर कोई दावा भी करें छोड़ दीजिए। तो अभी फिलहाल जो ग्रामीणों का मांग है इसको अलॉटमेंट करके कुछ बच्चे यहाँ रहना कब तक कर रहे हैं। ठीक है, बगल में नहीं देखिए आपके आपको गाइड करेंगे करिए, लेकिन अच्छा ये क्वार्टर किसको अलॉटमेंट है, कब हुआ, कब अलॉटमेंट किया, ये रिटायर किया है उसके बाद अलॉटमेंट है, जब वो खाली कर दिया था नहीं है तो कोई नहीं। बहुत टाइम से बंद नहीं बंद नहीं क्वार्टर। देखिए सीएम महोदय आप भी जान रहे हैं कि आप लोग गलत तर्क दे रहे हैं। तर्क नहीं गलत दे रहे हैं, विधायक जी हम तर्क वही दे रहे हैं कि जब ये खाली है हमारे पास ऑफिसर लगवाता है, हम उसको क्वार्टर को अलॉट। ठीक है आप, ठीक है आप प्रयास करके और आपका सहयोग रहा, सभी का सहयोग रहा तो हम खाली करा पाए। बिल्कुल सहयोग रहेगा। देखिए बिल्कुल बिल्कुल जिस दिन वो नोटिफिकेशन, देखिए असल लड़ाई वही है। हमारे इम्प्लाई, हमारे सर्वेयर आके घूम रहे हैं, उनको क्वार्टर नहीं दे पा रहे। हमारे बहुत बिल्कुल बिल्कुल उसमें आप लोग दोषी हैं कि आपके एम्प्लॉय अगर क्वार्टर नहीं आपके एम्प्लॉय के पास और अवैध रूप से 5,500 लोग रहते हैं तो आप लोग दोषी हैं। सहयोग से अगर हम लोग ये करने में संभव होंगे जरूर कर पाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मैसेज आएगा और कंपनी हित में होगा। देखिए अगला विधानसभा सत्र में सवाल उठेगा ही उठेगा, वो तो अभी समय है। बसंत सिंह यही बगल में है ना, पूरा ब्लॉक हथिया के रखा, कितना बड़ा नेता है, के दिन कार्रवाई किया उन पे जानना होगा। ये माननीय विधायक है डुमरी के, तो बसंत सिंह कितना बड़ा नेता है, पूरा ब्लॉक कब्जा करके रखा। आप एक वर्ड नहीं बोले, उस टाइम आपको नहीं दिखा कि वो अवैध कब्जा है, ये बताइए आप हमको। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। 5500 लोग हैं और उसमें कौन है नहीं हमको कोई मालूम, मतलब नहीं है नाम छोड़िए ना उनका नाम, हर किसी का जनरल काम हम करेंगे। तो आप अवैध कब्जे की उसको हटाएंगे, रिमूव करने का नोटिस जितना अपना कर देखिए आप नोटिस तो निकालेंगे निकालेंगे खाली जमीन घर बना रहे वो नहीं पता। और एक सीएम महोदय ये कि खाली जमीन जो आपका सीसीएल का पड़ा है उसमें जो इस राज्य के लोग नहीं है वे लोग करकट का तो छोड़िए, ढलाई कर दे रहे हैं, वे लोग मैंने पक्का मकान बना रहे हैं जो कि असंवैधानिक है, अव्यवहारिक है। तो उन दो विषयों पे एक्शन लीजिए। और फिलहाल जो यहाँ बेरमो की इकाई, क्योंकि आप यहाँ सवाल आप नोटिफिकेशन जब तक जारी करेंगे तब तो ये लोग भी खाली कर देंगे, लेकिन तब तक इनको एक अलॉटमेंट होना चाहिए। प्रक्रिया के आधार पर आपका जो यूनियन का है हो पाता है वो हम प्रक्रिया के अनुसार ही करते हैं। लेकिन हाँ जो अवैध वाला है वो जाने और वो जो नियमानुसार होगा, जो नियम
नया लेटर इनको मिला हुआ है। आपको 4 बार लेटर पीडी लड़का लोग दिया है, मिला है ना। उस लेटर के आलोक में तब तक आप जो अभी आसपास में खाली पड़ा है एक अलॉटमेंट कर दीजिए, इनका भी संतुष्टि हो जाएगा। और जिस दिन आप नोटिफिकेशन जारी किए कि अवैध रूप से जो लोग जमीन को हड़प के बैठे हैं, जो सीसीएल की जमीन पे जो घर बना रहे हैं, उन पे हम लोग एक्शन ले रहे हैं, ये लोग भी खाली कर देंगे। ये काम तो इंश्योर करते हैं, तो कर देते हैं, पर एक प्रक्रिया है जो खाली होगा क्वार्टर जो सरप्लस होगा उसमें हम लोग लेगा, फिर हम लोग डिस्कस करते तो अलॉटमेंट की प्रक्रिया को आप कर दीजिए, कोई वो सजेशन कर दीजिए कि फलाना जगह देख लेंगे हम। विधायक महोदय, एक बात बोलें? बोलिए। इससे पहले 4 तारीख को हम लोग आवेदन दिए थे D6 के लिए, ठीक है। 4 तारीख को आवेदन दिए, 6 तारीख को वहाँ पे काम चालू हो गया, खाली था पूरा खाली था। यहाँ पर 23 तारीख को यहाँ रूम खाली हुआ है वाला, और जब सुबह में आए 4-3 लड़का थे, लोग बोलते कि हम लोग को टेम्पररली रखा गया है, और शाम को फिर वही लोग मिलता है, बोलता है 17 तारीख को हम लोग को अलॉटमेंट कर दिया गया है, शाम को 5 बजे पेपर दिखाता है। क्या नियम बताइए? फिर से वही चीज करेंगे ये। प्रक्रिया चलता है कि अलॉटमेंट क्या है कि आज नहीं है, मतलब हमारे ये क्वार्टर खाली होने वाला रिटायर करने के 3 महीना पहले से मालूम है। आज रिटायर थोड़ी की, रिटायर के 3 महीने पहले कर चुके हैं। इसलिए जब दिखता है वो आपको लगता है, लेकिन प्रक्रिया पहले से मालूम है। 3 महीने पहले रिटायर करके छोड़ने में विलम्ब की जो प्रक्रिया है, ये तो 3 महीना पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, नहीं बस वो बोले बहुत सरल है। ये आप एक इनको जो यहाँ के जो स्थानीय युवा है बेरमो इकाई के, उनको एक विधिवत अलॉटमेंट कर दिए जैसा बाकी को करके रखे हैं। तो बगल में सांसद जी का भी है। अच्छा, सांसद जी का जो अलॉटमेंट है वो वैधानिक है कि अवैधानिक है? आगे है ना भाई, तो उसी तर्ज पे इनको अलॉटमेंट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद भी नहीं, उसके अपने को ठीक है, आप 15 दिन के लिए दीजिए। और जैसे आप 16वां दिन में ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये लोग स्वतः खाली कर देंगे। कानूनी कार्रवाई तो हम 1-2 दिन में चालू कर देंगे। हाँ, तो कल से चालू कर देंगे तो बस कोई मामला ही नहीं, लोग अपना घर में रहेगा। संवैधानिक हाँ, एकदम आप चालू कर देंगे कि जो हमारा आप बोले तो अगर आप 2 घंटा बाद भी करेंगे ना, तो 2 घंटा तक के लिए इन लोग को आवास अलॉटमेंट कर दीजिए। बात ये है, आप विधिवत कीजिए। प्रक्रिया देखते हैं क्या होगा। कोई प्रक्रिया नहीं है दादा, ना इसलिए है यहाँ, ठीक है। लेकिन ये जो अवैध वाला कब्जा होता है वो सीसीएल का कोई प्रक्रिया नहीं। देखिए, आप उनकी बात बोले, आप बोले कार्रवाई कर देंगे, लेकिन कहाँ तक एक्शन होगा, कब तक होगा, ये आपको भी मालूम है। एक क्वार्टर में प्रक्रिया चल रहा है, 5000 क्वार्टर में प्रक्रिया नहीं है यहाँ। और हमको बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि एक मामूली क्वार्टर के लिए इतने पदाधिकारी, देखिए गोमिया से वीडियो का आना पड़ा, नवाडीह चंद्रपुरा के वीडियो का SDM महोदय को आना पड़ा, और 5500 क्वार्टर के लिए कोई राइस मैंने हमसिक नहीं। क्या मैंने लोग संवैधानिक ज्ञान देते हैं हम लोग को, इतने अफसर आ गए एक मामूली क्वार्टर के लिए, और 5500 जो अवैध तरीके से कब्जे में है, जो सम्मानित अधिकार दीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर में खाली करने। बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है, इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं, और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर। सर, आप विधायक, देखिए विधायक बहुत बड़ा पद होता है, हम लोग सम्मान भी देते हैं विधायक, देना बहुत सम्मान कर्तव्य है। बिल्कुल सर, जब भी आपसे बात हुआ है सम्मान के साथ हम लोग बात किए हैं जी। जी, आप विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोग कभी फोन से बात करते थे, तो और आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ मेरा ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसको हम लोग अनुपालन करते हैं। सर, आप तोड़िएगा, आप तो आम आदमी है नहीं सर, हम आप मान लीजिए विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो कैसे काम करेंगे? हम तो आज बोल रहे हैं, उनको विधिवत अलॉटमेंट करवाइए। आप उनको 2 घंटा के लिए कीजिए, लेकिन कर दीजिए। और जैसे ही आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे, इनको भी बोलेगा भाई आप लोग भी। सही बात, बिल्कुल। हम और ऐसे भी सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब फूटल गांव घर में रहने वाला लोग। लेकिन सवाल यहाँ है कि माने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है, और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल यही है कि इनको हिम्मत कैसे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, सुनते वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है, और जानकारी होने के बाद भी अगर आप छुपा रहे तो दुर्भाग्य है। तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गांव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए?
कारण आप लोग हैं। अगर डीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती, लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग को इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवार छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी रात को इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों। बस यही है कि सौतेला व्यवहार झारखंडियों के साथ क्यों, वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। तो हम तो बेरमो में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नहीं, आज से 2 साल पहले, लेकिन खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम तोड़ता है तो चर्चा का विषय होगा नहीं यार। खास आप प्रक्रिया, अच्छा एक बात बताइए, प्रक्रिया यहाँ बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं, खास है कि नहीं है? प्रक्रिया में आइए सर। सीएम महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि आम है? खास है, अलॉटमेंट हुआ, पर यहाँ के जो विधायक है वहाँ में कि खास है? खास है, वो कई जगह है, उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब जो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं, फिर 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान में? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह हो ही जा रहा है सर, लग रहा है कि नहीं देखिए, आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। नहीं आप बताइए, आप बताइए। अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया हमारे पूजा महतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे चूंकि हम पूरे 5500 को एक साथ जोड़ रहे हैं। बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट इनके नाम से करें और जिस दिन आपको नोटिफिकेशन आएगा अभी निकालने में क्या नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला, नोटिफिकेशन 3 बार निकला ही, अब 4था बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम महोदय, कार्रवाई करने वाले जो रक्त दंडाधिकारी हैं वे लोग मौन हो जाते हैं, कुछ दिन की लिपापोती होती है फिर वो शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन 4थी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, इसीलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा। तो हम तो अपना पोस्ट करके आए हैं कि हम तो मान के आए हैं कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद का नहीं विधायक का खून देंगे। बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है, हम तो मान के आए, हम पोस्ट करके अपना देखेगी नहीं कि हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। आज 17 साल बीत गए हैं तो जरा मात्र नया लड़का आपको नजर में आया है, हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक पे कि हम अपना रक्त देने के लिए आए हैं। गलत है जैसा ही वो मैंने नहीं है। एक चश्मा का तरीका बदले, ध्यान देने के लिए